एक सवाल है आपसे, क्योंकि बुशरा बीबी भी अगर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो वो भी कैदी हैं इस टाइम, और इमरान खान भी कैदी हैं, दोनों ही। गो के उनको बनीगाला में एक सब जेल करार दिया गया। तो क्या एक कैदी का जो मुलाकात किसी दूसरे कैदी से मुलाकात करने का जो है वो क्या तरीक़ाकार होता है? बेसिकली तो देखें ना, एक जेल में अगर वो हों और उनके जिस तरह केसेस इकट्ठे हैं तो पेशियों पे उनकी वो हो जानी चाहिए, लेकिन वो देखें कि वो एक जेल में भी नहीं रखे गए ना। जबकि बुशरा बीबी का इसरार रहता है, रीरी वो दे चुकी हैं कि मुझे डयाला जेल शिफ्ट किया जाए। तो उसमें जेल में तो खैर इम्कान नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जब आप पेशियों पे इकट्ठे आते हैं ना, एक ही केस में जब आप को एक्यूज होते हैं तो आपकी कोर्ट में मुलाकात होती है। अच्छा। ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई अदालत ने परमिशन अलाउ की है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि कैदी ज़ाहिर आप कस्टडी में ही होते हैं और आपकी मुलाकात, जिस तरह के आपको पता है कि किसी अहम मामले पे पेरोल पे रिहाई भी होती है जी जिसमें बिल्कुल, सिक्योरिटी हाँ। साथ जाती है, तो आप किसी जनाजे में या किसी अहम इवेंट में शिरकत करते हैं और उस सर्टेन टाइम के बाद वापस आप जेल में आ जाते हैं, और अगर अदालत का हुक्म हो तो ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन मामला फिर वही आ जाता है कि यहाँ पे मुलाकात तब होगी जब आपके मामलात किसी लेवल पे सेटल डाउन होते हैं। तो अभी बुशरा बीबी जो हैं जिस तरीके से वो अलर्ज कर रही हैं, या मियाँ या इमरान खान जिस तरह से मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को अलर्ज कर रहे हैं, उसमें इस तरह के रिलीफ का मिलना जो है बड़ा मुश्किल नज़र आता है। फ़खर हमारे साथ जब दोस्त बैठते हैं ना, मुख्तलिफ फुल ख्याल मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के हामिल दोस्त, तो उसमें PTI के हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारे लीडर जो है ना वो सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और वो एक नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और फलां। लेकिन आप देखें जो खान साहब का बयान है उसमें इस बात की नफ़ी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब आप हमारे साथ थे तो आपका मोराल बहुत हाई था, लेकिन आज जब से आपने चोरों से हाथ मिलाया तो आपकी साख मजरू होगी। यानी कि एक तो वो तरगीब दे रहे हैं कि आप वापस हमारे से हाथ मिलाएं, और आज भी वो चोर पाकिस्तान के सियासी लोगों उनको को, माइनस कुव्वतों कर रहे को हैं। कह रहे हैं कि उनको मैं नहीं मानता और आप मेरे से। और ये बयान भी उनके दबाव की एक कोशिश है कि आप मेरे से बातचीत करें। ये बयान भी एक दबाव की कोशिश है, उन्हें दबाव में लेने की कोशिश है मिलिट्री लीडरशिप को कि आप मेरे से बात करें, आप चोरों से बात करें, आप चोरों के साथ बैठें। उनका लबो लहजा ये बता रहा है कि उनकी सिविलियन बालादस्ती की जो लड़ाई है वो ये है कि PTI के साथ मामलात किए जाएं, आपने चोरों के साथ मामलात कर लिए। तो क्योंकि वो अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू कहते हैं, खुद ही इसी सेल्फ अपॉइंटेड उनके ये ओहदे उन्होंने दिए हुए हैं दूसरे लोगों को, तो उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही सच्चा आदमी, तो मेरे से, यानी कि सिविलियन बालादस्ती वाली या वो कोई रूल ऑफ कहानी लॉ नहीं है। वाली या वो उसकी कोई बात नहीं है। उनका केस ये है कि मेरे से मामला किया जाए। तो फ़खर इसी से जुड़ी दूसरी बात जो हम पहले ईद की कर रहे थे, मुझे याद है कि ईद पे बहुत ही सुनसान हो जाता था हाँ बिल्कुल। इस्लामाबाद, और बहुत सारी चोरियां भी होती थी। हाँ। लेकिन और ये क्योंकि एक मल्टी कल्चरल शहर इसलिए है कि आपको पता है कि वफाक के मुलाजमतों में सारे सूबों का कोटा होता है बिल्कुल और बिल्कुल। हर सूबे के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आपको चारों सूबों का एक कल्चर मिलता है ना। तो ये बात तो तय है कि यहाँ से लोग जो है जो जॉब के लिए आते थे बाय एंड लार्ज वो अपने उनके तलक तो ख़त्म नहीं होते ज़ाहिर अपने आबाई इलाकों से, लेकिन इस्लामाबाद से रिटायर होने वाले ख़ास तौर पे जो अफसरान होते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो फिर इस्लामाबाद से वापस नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल। तो वो देखें कि अब बड़ी तादाद में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, आप इस मुख्तलिफ महकमों से देखें तो अब इस्लामाबाद में ना ईद के मौके पे भी आपको फूड स्ट्रीट आबाद मिलती है, हाँ खाने बिल्कुल। पीने की जगहों पे, और पार्क्स वगैरह पार्क्स जो है में ना, तो ये राजपिंडी बच्चों से का, भी आ जाता है, हाँ, लेकिन लोकल लोग भी होते लोकल। हैं। और इस्लामाबाद में भी अब गहमा गहमी होती है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, फेडरल कैपिटल है, अपने शहरों को जाते हैं, तो इक्का दुक्का वाक़यात होते भी हैं। और अभी जो हमारे कायम मकाम IG हैं इस्लामाबाद, शहजाद बुखारी, उन्होंने इस हवाले से एक पैगाम भी जारी किया है कि आप अगर जाते हैं घर छोड़ के लॉक करके जा रहे हैं तो पुलिस को इंटीमेट करें, ताकि हमारी जो टीमें जो गश्त करती हैं अलर्ट रहें वो उन अलर्ट रहें एरियाज और उन्हें में। पता हो कि कौन कौन से, और यकीनन इस्लामाबाद के शहरियों को पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए, और ताकि उनके नोटिस में हो और वो गश्त के दौरान नज़र रखें। और कल जो वाक़या एक हुआ उसकी भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं फ़खर। कल शाह अल-आदिता में फॉरनर्स जो थे जो टेक्सला जाना चाह रहे थे, उनको लूटा गया है पहाड़ के ऊपर। ये बड़ी और अफसोसनाक। जी अफसोसनाक वाक़या, इस तरह के कुछ वाक़यात पहले भी हुए हैं मारगला हिल्स पे, और उसमें बंदे पकड़े गए थे। तो हम तो करते हैं कि ये जो लोग हैं, क्योंकि ये लोग जो थे ये वो जो गंधारा आर्ट है टेक्सला वाली साइड पे, स्टूपास हैं, उधर तक जाना चाह रहे थे। इन्होंने यहाँ पे नीचे अपनी गाड़ियाँ खड़ी की थी और ये पहाड़ क्रॉस करके हाइकिंग करके दूसरी साइड पे जाना चाह रहे थे। तो उनमें एक खातून भी थी और वो बड़ी उसके बाद वो अपसेट हुई, ज़ाहिर है उन्हें गन पॉइंट के ऊपर लूटा गया, मोबाइल छीने गए, इस तरह से।
तो मेरा ख्याल है कि आईजी साहब जहां बाकी इस्लामाबाद की चोरियों को ट्रेस करने की बात कर रहे हैं तो इस मामले के ऊपर भी ख़ास फोकस करेंगे और इन लोगों को पकड़ेंगे। और क्योंकि इससे इंटरनेशनल लेवल पे आपके मुल्क की बदनामी होती जी है। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना, आप देखें कि ट्रेल्स पे आपको शाम को इधर उधर आते जाते मिलते हैं, लेकिन अगर उनके साथ इस तरह के वाक़यात होंगे तो फिर पाकिस्तान में टूरिज्म को ओवरऑल नुकसान होगा। बिल्कुल। तो फ़खर एक चीज़ एक आप सेक्रेटरी दाखिला के हवाले से कोई कह रहे थे? जी जी, एक हमारे जो सेक्रेटरी दाखिला रिटायर हुए हैं उनके बारे में मुझे पता चला था कि वो भी ईद से पहले रिटायर हुए हैं, तो वो भी कोई ईदी इकट्ठी कर रहे थे कुछ, तो उस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात हैं। बल्कि हुआ ये कि उन्होंने वो इतना तंग करना शुरू हो गया अपने जूनियर्स को, हालांकि वो जब चीफ कमिश्नर रहे थे तो मैं उनसे मेरी मुलाकात थी और मैं उन्हें बड़ा बेहतर अफसर समझता था, लेकिन मामलात यहाँ तक आ गए थे फ़खर के, ये पहली दफ़ा हुआ है इस्लामाबाद की तारीख में कि डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर जो हैं वो वज़ीर दाखिला के फ़ोन सुनने छोड़ दें। वज़ीर दाखिला के? सेक्रेटरी दाखिला के फ़ोन सुनना छोड़ दें। सेक्रेटरी दाखिला ने इस पे एक इंक्वायरी कंडक्ट करवा दी और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और क्यों ना इनको शो काज नोटिस जारी किए जाएँ कि ये मेरे मातहत अफसर मेरा फ़ोन नहीं सुनते। लेकिन इस सिलसिले में जब हमने अपने ज़राए से पता किया तो मालूम चला कि अफसरान जो थे वो इस कदर शर्मिंदा थे उनकी फ़ोन कॉलें सुन सुन के, वो किस बारे में होती थी वो मैंने आपको हिंट दिया है। तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि इनकी फ़ोन कॉल सुननी नहीं है। तो वो जब रिटायर हुए हैं तो सब ने शुक्र का सांस लिया इस्लामाबाद में, चाहे वो सीडी हो चाहे वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि इस तरीके से किसी ने कभी ब्यूरोक्रेसी को नहीं कहा था जिस तरीके से वो ऐलान बात करते थे। तो मुझे भी बड़ा पर्सनली अफसोस हुआ कि एक बड़े अच्छे समझे जाने वाले अफसर जो थे उनकी जो हकीकत हमारे सामने आई उस पर बड़ा अफसोस हुआ। तो इस्लामाबाद में तो खैर इतना नहीं, लेकिन बाकी मुल्क में आपको पता है ना कि ईद से पहले ईदी भी इकट्ठी की जाती है और ये नहीं देखा जाता कि रमज़ान चल रहा है, तो लेकिन उसमें फिर आपको पता है कि बहुत सारे महकमे ट्रैफिक से लेके इस तरह इन पे ज़्यादा इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन अच्छे लोग खासतौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है ना, असल में जो आपको इल्म होगा कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, ईद के मौके पे ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, छतों के ऊपर भी जो है वो भरी हुई होती है, ओवर चार्जिंग भी करते हैं। तो इस टाइम जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ईद के मौके पे ईदी इकट्ठी करते हैं, तो वो पुलिस के हवाले से ये तमाम तर जो है ना हर नाके, और इन्होंने बहुत ज़्यादा उस टाइम नाके लगाए होते हैं हर जगह पे हाईवेज़ के ऊपर, तो उससे अच्छी खासी ये जो है ना ईदी उनको आम की जो आवाम की जो है ना वो जानों की परवाह नहीं होती, अपनी ईदी की होती है और उनको जाने देते हैं। ये इस हवाले से भी कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कम अज़ कम मोटरवे पे तो होता है, हाईवेज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा इस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग ईद मनाने के लिए जा रहे हैं खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार ना हो, उनको महफूज तरीके से पहुँचाना। तो वैसे फ़खर देखें एक चीज़ और भी है हमारी भी थोड़ी सी, इस दफ़ा जिस तरह काफ़ी दिन है ना, तो बंदे डेज चेंज करके भी जा सकते थे ना। हाँ, मतलब होता यही है कि आखिरी दिन सारे लोग निकल पड़ते हैं, और तो बहुत सारे लोग तो जो मैनेज कर सकते हैं कोई एक आध छुट्टी पहले, या उनको तो मेरा ख्याल है कि पहले निकल जाना चाहिए, खास तौर पे फैमिलीज वाले लोगों को। वीकेंड आ गया था ये, उस पे चले जाते और ऑफिस वालों को भी चाहिए कि उन लोगों को जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना होता है उन्हें एक आध दिन पहले रिलैक्स करें, ताकि उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत अपनी गाड़ी वालों के लिए। वो तो चलें फजर पढ़ के बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे रात को निकल जाते हैं डिफरेंट टाइमिंग में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ये काफ़ी वाकई